अस्सलामुअलैकुम। आज की अपनी इस वीडियो में हम सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स के बारे में जानेंगे। सूरज ग्रहण तब लगता है जब चांद सूरज के सामने आकर उसे थोड़ा सा या फिर मुकम्मल तौर पर छुपा लेता है और उसके नतीजे में सूरज से आने वाली शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। तो ये जो सारा फिनोमेना होता है इसे हम सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण कहते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में भी सवाल आएगा कि सूरज का साइज तो बहुत बड़ा होता है जबकि चांद का साइज तो उसकी निस्बत बहुत छोटा है, तो चांद कैसे उसे थोड़ा सा या फिर मुकम्मल तौर पे छुपा लेता है, कैसे ये सूरज ग्रहण लग जाता है? इसका जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगी। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी चीज़ जब हमारी नज़र से बहुत ज़्यादा दूर जाने लग जाए तो उसका साइज ऐसा ऐसा छोटा लगने लग जाता है। सेम यही फिनोमेना यहाँ पे होता है। सूरज का साइज चांद के साइज की निस्बत 400 गुना ज़्यादा है और अपने साइज के लिहाज से वो चांद से 400 गुना ज़्यादा फासले पे भी पड़ा है। तो अब जितना ज़्यादा उसका मैस है उसी लिहाज से वो उतनी ज़्यादा दूरी पे भी पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें बैलेंस होके दूर से हमें चांद और सूरज एक जितने ही लगते हैं। इसमें मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ कि जब भी सूरज ग्रहण लगता है ज़रूरी नहीं कि वो एक ही किस्म का सूरज ग्रहण हो। इसकी इकसाम मुख्तलिफ हो सकती हैं और वो इस बात पे मुनहिसर होती हैं कि चांद ने सूरज के कितने हिस्से को कवर किया है। अगर तो चांद ने सूरज के सारे हिस्से को कवर कर लिया है तो वो एक तरह का सोलर इक्लिप्स है, जबकि अगर इसने उसके कुछ पोर्शन को कवर किया है तो वो एक डिफरेंट टाइप का सोलर इक्लिप्स है। इसकी 4 डिफरेंट इकसाम है, तो अभी हम उन्हीं इकसाम को बारी बारी देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, यानी इसका ऑर्बिट गोल नहीं है, जिसकी वजह से इसका ज़मीन के साथ फासला हर जगह पे सेम नहीं होता। किसी एक साइड पे हो सकता है ये ज़मीन से ज़्यादा दूरी पे हो, जबकि दूसरी साइड पे ज़मीन से बहुत ज़्यादा करीब हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है सोलर इक्लिप्स की डिफरेंट टाइप्स की। तो सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स की पहली टाइप जो अभी हम देखने जा रहे हैं वो टोटल सोलर इक्लिप्स है। टोटल सोलर इक्लिप्स तब वकूफ़ पज़ीर होता है जब चाँद का हमारी ज़मीन से फासला इतना ज़्यादा नहीं होता। टोटल सोलर इक्लिप्स में चांद सूरज को सारा का सारा कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक ब्लैक सा हो जाता है और उसमें से कोई भी शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। जबकि इसकी दूसरी टाइप एन्यूलर सोलर इक्लिप्स की है। एन्यूलर सोलर इक्लिप्स भी टोटल सोलर इक्लिप्स जैसा ही है, इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है और वो ये कि एन्यूलर सोलर इक्लिप्स में चांद का ज़मीन से फासला टोटल सोलर इक्लिप्स की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से चांद सूरज को मुकम्मल तौर पे तो छुपाता नहीं है, मुकम्मल तौर पे तो उससे आने वाली रोशनी को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसकी सरफेस पे एक डिस्क टाइप बना देता है जिसके किनारों से रोशनी थोड़ी सी निकल रही होती है। तो ये एन्यूलर सोलर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट टाइप पार्शियल सोलर इक्लिप्स की है। जैसा कि नाम शो कर रहा है पार्शियल, यानी इसमें सूरज का कुछ हिस्सा छुपता है जबकि चांद सारे के सारे हिस्से को नहीं छुपाता। इससे पहले मैं आपको बताते चलूँ, जब भी चांद सूरज के सामने आता है तो सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से चांद का ज़मीन पे साया पड़ता है। तो वो इलाके जो बिल्कुल चांद के साए में आते हैं तो उन्हें टोटल सोलर इक्लिप्स ही शो होता है, लेकिन वो इलाके जो थोड़े से साइड पे होते हैं वो साइड से देखें तो साइड से चांद ने सारा का सारा सूरज को कवर नहीं किया होता। तो ऐसे इलाकों में पार्शियल सोलर इक्लिप्स शो होता है, जिसमें चांद ने सूरज का कुछ हिस्सा छुपाया होता है जबकि बहुत सा ऐसा हिस्सा होता है जिसको चांद ने नहीं छुपाया होता और उससे शुआएं ज़मीन तक पहुंच रही होती हैं। एक चौथी टाइप हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स की है। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स टोटल सोलर इक्लिप्स और एन्यूलर सोलर इक्लिप्स दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसमें चांद ने सूरज के कुछ हिस्से को तो मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया होता है, लेकिन इसकी साइड से एक छोटा सा हिस्सा ऐसा रह जाता है जहां से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच रही होती है। इस वजह से इसको हाइब्रिड कहा जाता है, यानी ये इन दोनों के दरमियान वाला है, दोनों की करैक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं। अब इसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती चलूँ। आपने सुना ही होगा कि कहते हैं कि जब भी सूरज ग्रहण लगे तो सूरज की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वैसे भी नहीं देखना चाहिए, उसमें से बहुत सी शुआएं निकल रही होती हैं, लेकिन तब भी नहीं देखना चाहिए। तो अब एक बंदा जो सूरज ग्रहण को देखना चाहता हो, सोलर इक्लिप्स को एंजॉय करना चाहता हो, तो वो किस तरह से देख सकता है? इसके लिए 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप यूज़ करके कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक्लिप्स ग्लासेस यूज़ कर लें, यानी ऐसी ग्लासेस, ऐसे चश्मे जो स्पेशली एक्लिप्स यानी ग्रहण को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये दूसरे चश्मों की निस्बत ज़्यादा डार्कर होते हैं और ये सूरज की शुआओं को डायरेक्टली आपकी आंखों तक नहीं आने देते, ये सेफ होते हैं। जबकि दूसरा तरीका पिन होल प्रोजेक्शन का है। पिन होल प्रोजेक्शन ऐसा मेथड है जिसमें आप एक कार्डबोर्ड लें और उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा एक पिन की तरह का सुराख कर लें और नीचे आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख लें, एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर इमेज बन सकता हो।
अब वो जो आपने कार्डबोर्ड जिसके अंदर पिन होल किया है आपने बिल्कुल छोटा सा, उसको सूरज और उसके दरमियान में, वो नीचे जो आपने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखी है उनके दरमियान रखें और उसको इस तरह से एडजस्ट करें कि सूरज का साया बिल्कुल उस सरफेस के ऊपर बने जाके। तो आप उस सरफेस के ऊपर देख के उसको एंजॉय कर सकते हैं।